अजीजों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। आजकल अक्सर ग़ज़वा-ए हिंद की चर्चा होती रहती है। कई टीवी चैनलों पर तो इस पर लंबी बहसें भी चल चुकी हैं। इन शब्दों का प्रयोग हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। आइए देखते हैं ग़ज़वा-ए हिंद क्या है और इस पर हो रही चर्चाओं से एक आम भारतीय के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं और उनका क्या युक्त संगत समाधान हो सकता है। प्रथम दृष्टया ही यह कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि बिना किसी कारण के किसी देश या उपमहाद्वीप पर आक्रमण इस्लामी उसूलों के ही विपरीत है। दूसरे ये कि वर्तमान में एवं भविष्य में भी कोई धर्म युद्ध होना संभावित नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि किसी युद्ध में युद्ध करने वाले पूरे तरीके से धर्म के आधार पर विभाजित हों। अब जो भी युद्ध होगा वह देशों के बीच ही होगा। ग़ज़वा-ए हिंद वाक्यांश का प्रयोग अक्सर चरमपंथी समूहों द्वारा विशेष रूप से पाकिस्तान में धर्मांधता फैलाने और भारत विरोधी प्रचार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अपनी इस्लाम विरुद्ध गतिविधियों को जायज ठहराने के लिए वे इस प्रकार के अविश्वसनीय कथनों का सहारा लेते रहते हैं। दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने के लिए ग़ज़वा-ए हिंद को प्रॉफिट मोहम्मद की एक प्रमाणिक कथन के रूप में प्रचारित करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि भारत के विरुद्ध आक्रमण करना मुसलमानों का एक धार्मिक दायित्व है और सारे मुसलमान इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल भी नफरत फैलाने की इन गतिविधियों में शामिल रहते हैं। सच तो ये है कि आम मुसलमान को ग़ज़वा-ए हिंद जैसी अवधारणा से कोई सरोकार ही नहीं है। अधिक से अधिक वे इसे एक भविष्यवाणी समझकर इस कथन को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। परंतु चरमपंथी और नफरत फैलाने वाले लोग ऐसी गैर प्रमाणित अवधारणाओं को हवा देते रहते हैं, क्योंकि उनके स्वयं के अस्तित्व के लिए ऐसी चर्चाएं आवश्यक हैं। सच तो ये है कि सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम में धर्म के आधार पर किसी से युद्ध करना या केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से कोई राज्य स्थापित करने का प्रयास करना या जनता पर जबरन कोई विचारधारा थोपना मान्य ही नहीं है। सामंती और तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कुरान तो उन लोगों की तारीफ करता है जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और आपसी विचार विमर्श से अपने मामले हल करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वयं इसका एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। दस्तूर अल मदीना या मदीना का संविधान एक मूलभूत दस्तावेज है जिसे पैगंबर मोहम्मद ने 622 में हिजरत के तुरंत बाद तैयार कराया था। इसमें एक एकजुट समुदाय का निर्माण किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। दस्तूर अल मदीना एक प्रकार से प्रारंभिक रूप में मानव अधिकारों का एक छोटा संविधान और चार्टर था। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के इतने स्पष्ट मार्गदर्शन के बाद भी सह अस्तित्व के इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत टू नेशन थ्योरी के समर्थकों में कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी रहे हैं। सर सैयद अहमद खान को इस विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1867 में हिंदी उर्दू विवाद के बाद उन्होंने अलगाववाद की वकालत शुरू की और तर्क दिया कि हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर बहुत भिन्न हैं और एक राष्ट्र में उनका सह-अस्तित्व सुरक्षित ही नहीं है। इसके बाद वर्ष 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दिए गए अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में मोहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। टू नेशन थ्योरी या दो राष्ट्र का सिद्धांत एक सामंती विचारधारा है जो कि संपन्न वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित की जा रही थी। वे संभवतः ये सोचते थे कि यदि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो उनके जैसे लोगों को इसमें अहमियत मिलेगी। इस विचारधारा का धर्म या देश प्रेम से न कोई संबंध पहले था और न कोई संबंध वर्तमान में है। टू नेशन थ्योरी के संबंध में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वी डी सावरकर ने
1937 के हिंदू महासभा अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि भारत में 2 विरोधी राष्ट्र साथ साथ रह रहे हैं। वर्ष 1943 में उन्होंने इसकी पुष्टि की कि उन्हें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत से कोई असहमति नहीं थी। पितृभूमि और पुण्यभूमि को उन्होंने स्वयं परिभाषित किया और इन्हीं परिभाषाओं को उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की राजनीतिक विचारधारा का आधार बनाया। दोस्तों, इस संबंध में हमारा एक वीडियो भी है, कौन है देश के बंटवारे के जिम्मेदार। अधिक विवरण के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आइए ग़ज़वा-ए हिंद के अपने मूल विषय पर फिर से लौटते हैं। हमने देखा कि दस्तूर अल मदीना के माध्यम से प्रॉफेट मोहम्मद ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके अनुसार 2 नेशन थ्योरी या ग़ज़वा-ए हिंद जैसी प्रचारित विचारधारा इस्लामी उसूलों के अनुरूप है ही नहीं। इन विचारधाराओं का धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन विचारधाराओं को प्रतिपादित करने में संबंधित व्यक्तियों के अपने स्वयं के निजी स्वार्थ निहित थे। ये तो स्पष्ट है कि आम भारतीय को हिंदू है या मुसलमान, उसे ना तो ग़ज़वा-ए हिंद और ना ही 2 नेशन थ्योरी से कोई सरोकार रहा है। फिर भी कई टीवी चैनल ग़ज़वा-ए हिंद विषय पर कई उग्र बहस करा चुके हैं और कई एंकर तो ग़ज़वा-ए हिंद की ऐसी व्याख्या करते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है, परंतु अपनी ओर से वे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदार धर्म गुरुओं को भी बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा ग़ज़वा-ए हिंद के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया जाता है वह भी अक्सर पर्याप्त नहीं रहता है। कई धर्मगुरु तो ऐसे धार्मिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आम इंसान के समझ से परे होती है। एक आम नागरिक के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ग़ज़वा-ए हिंद जैसी विचारधारा की कोई प्रामाणिकता नहीं है, तो फिर ये बातें धार्मिक पुस्तकों में क्यों मौजूद हैं, जिसके वजह से स्वार्थी लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं को ऐसी सभी विवादित और अप्रमाणित कथनों एवं आख्याओं को पूरी तरह से अस्वीकार कर उसको धार्मिक रूप से अमान्य करना होगा। साथ ही ये भी स्पष्ट करना होगा कि किसी हदीस या धार्मिक किताबों में वही बातें मान्य होंगी जो कुरान और उसके उसूलों के अनुरूप हों, अन्यथा इस प्रकार के अनावश्यक विवाद उठते रहेंगे। अन्य धर्म के धर्मगुरुओं को भी इसी प्रकार की नीति अपनाना चाहिए, जिससे कि धार्मिक प्रावधानों का कोई दुरुपयोग न हो सके। आम जनता को भी ये समझना होगा कि धर्म पर चलना बहुत आसान और व्यवहारिक है, लेकिन धीरे धीरे धर्म में पुरोहितवाद आ जाता है। धर्म पर चलना मुश्किल और अव्यवहारिक हो जाता है और आम जनता धर्म गुरुओं की अंधभक्त होने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, हमें अंधभक्त होने से बचना चाहिए। हमें धर्म का मर्म समझकर अपने धर्म के नैतिक मूल्यों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय पर हमारा एक अलग वीडियो है। इसका विषय है धर्म का मर्म समझना जरूरी है। यदि आप इससे सहमत हैं तो आप भी इस विचार को अधिक से अधिक फैलाएं। जहां तक ग़ज़वा-ए हिंद का प्रश्न है, यदि इसे एक संभावित भविष्यवाणी के रूप में मान भी लिया जाए तो इसमें हिंद से मतलब भारतीय उपमहाद्वीप है। अर्थात इस प्रकार का कोई आक्रमण होना होगा तो अधिक संभावना यह है कि पहले पाकिस्तान पर या अफगानिस्तान पर आक्रमण होगा। यदि ये दोनों देश परास्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा की रणनीति पर विचार करना होगा। ऐसे समय में सभी भारतीयों को एकजुटता के साथ अपने वतन के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि सभी धर्म में यही सीख दी गई है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। ग़ज़वा-ए हिंद या ऐसे अन्य विषयों पर हमें सच्चाई समझकर परस्पर सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अभियान में बहुत से लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप भी अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसी गुजारिश के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे और इसी तरह के अन्य वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती सुझावों से हमें अवगत करावें। शुक्रिया।